हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आर्मी जीके की क्लास रहेगी, जिसमें हम सभी लोग आर्मी जीके के पूरे 50 क्वेश्चन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए भाई, आज का पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग देखिए पहले क्वेश्चन का भाई क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सभी लोग भाई क्या है, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, कमेंट्स करना, और अपने जितने भी ग्रुप हैं सब में वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है, ध्यान देना। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या मान्य किया गया है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का काल है वो क्या है बच्चा, याद रखना। तो ये जो है 5000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, या 1750 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व तक। तो बच्चा याद रखना, हमसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना गया है वो कितना होता है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो बहुत बढ़िया भाई, सभी के जवाब आ रहे हैं। एक बार सभी लोग बोल देंगे जय हिंद। अब कंटिन्यू आपकी जो क्लास है वो जीके की क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। तो जो भी बच्चा आर्मी 2024 अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, चाहे वो ट्रेड्समैन हो, जीडी हो, एनए हो, जिसमें भी जीके आती है, चाहे क्लर्क हो, तो सभी के लिए क्या रहेगी, क्लास बेनिफिट्स रहेगी। तो भाई चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग जवाब देते रहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयारा साहिनी ने, सर जॉन मार्सन ने, राखल दास बनर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे याद रखना क्या बात पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी। तो याद रखना है किसने की थी, ये की थी दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी बच्चे याद रखिए, 1921 ईस्वी में की थी। बच्चे याद रखना कब की थी, 1921 ईस्वी में की थी। तो बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों का जवाब आ रहा है, इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? अब देखिए ध्यान देना भाई, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो सर्वप्रथम कब की गई है। अभी बिल्कुल आपको जवाब बताया है, तो ध्यान देना बच्चे क्या है, 19वीं ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तो जल्दी से बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है, इसी तरीके से जवाब देते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बढ़िया भाई। तो याद रखना बच्चा, अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करता हूँ तो इसकी जो खोज की थी वो 1921 ईस्वी में की थी। और किसने की थी, ये की थी दयाराम साहनी ने। किसने किया बच्चा, याद रखना, दयाराम साहनी ने। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? सर जॉन मार्शल ने, राखल दास बनर्जी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, या ए कंगीघन ने। तो बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा। तो मोहनजोदड़ो की बात की गई है। जितने भी लोग चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो सभी के सभी अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब कंटिन्यू आपकी जीके की जो क्लास है, जो आपके 15 क्वेश्चन जीके के आने हैं, वो आपको इन्हीं वीडियो से, यानी कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए भाई, तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने की बच्चा, याद रखना, ये की थी राखल दास बनर्जी ने। और राखल दास बनर्जी ने ये खोज कब की थी, तो ये की थी भाई 1922 ईस्वी में। बच्चा कब की, याद रखना, 1922 ईस्वी के अंदर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके स्क्रीन पर देखिए, 5 क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ बच्चा, देखिए मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, 1921, 1922, 1924, या 1947। तो जल्दी से बताइए कि जो मोहनजोदड़ो की खोज है वो कब की गई थी। तो बच्चे ध्यान देना, अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करता हूँ तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में मेरे मित्रों। और ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, और किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी। तो चलिए भाई, हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में जाना। तो एक एक करके जितने भी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं वो आपको रोजाना इसी तरीके से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो अपनी नॉलेज को चेक करते रहना कि आपकी जो तैयारी है आर्मी के लिए वो कैसी चल रही है। बाकी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा कालीन मुद्राएं कैसी थी? गोलाकार थी, आयतकार थी, या फिर त्रिभुजाकार थी, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं हैं भाई वो कैसी थी। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान देना बच्चा।
तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतकार। कैसा हो जाएगा, आयतकार, यानी कि क्या हो जाएगी भाई कि इसके जो हड़प्पा कालीन की मुद्राएं हैं बच्चे वो क्या रहेंगी, याद रखना वो आयतकार रहेंगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई एक बार, क्या है आपके स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम किसने खोजा था। जॉन हर्ट्स मार्शल ने 1842 ईस्वी में, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, आर डी बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, या फिर आपका चार्ल्स डार्विन 1809 ईस्वी में। तो बच्चे याद रखना, अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करता हूँ कि सर हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो ये आपका जॉन हर्ट से, याद रखना मार्शल ने 1842 ईस्वी में खोजा था। बच्चे याद रखना मुझको। हेलो बच्चे, ये थोड़ा पर मिस्टेक हो गया, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा भाई, दयाराम साहनी, यानी 1921 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है। बलूचिस्तान, भोगवा, लोथल या कालीबंगा। तो बच्चा बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ हड़प्पा सभ्यता की, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो बंदरगाह है वो कौन सा है बच्चा, ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोथल। तो जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना और लाइक करना ना भूलें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। वृहत स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पाए गए हैं। लोथल, कालीबंगा, बंगावली, बनावली या फिर आपका मोहनजोदड़ो। तो बच्चा बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ वृहत स्नान घर जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए थे, तो ये पाए गए थे आपके कहाँ पर भाई, मोहनजोदड़ो में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, याद रखना कि राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखे शब्द सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है। याद रखना बच्चा, अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो ए ऑप्शन क्या दिया है, ए ऑप्शन दे रखा हमें कंठ उपनिषद से, मुंडक उपनिषद उपनिषद से, या इस उपनिषद से, या शुल्क सूत्र से। तो याद रखना जो सत्यमेव जयते है बच्चा, याद रखना ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ध्यान देना, वहाँ यहाँ आपसे पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि जो शेर होते हैं, जो शेर के मुख होते हैं वो कितने होते हैं। तो बच्चा याद रखना जो शेर होते हैं शेर के कितने वो हैं, तो याद रखना शेर के आपके चार। बच्चे याद रखना, तो शेर में क्या हो जाएगा, याद रखना शेर के हमेशा कितने मुख होते हैं, चार होते हैं, क्योंकि इस चीज के बारे में पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। उपनिषद को, ऋग्वेद को, सामवेद को, अर्थवेद को। तो बताइए भाई कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। बच्चा याद रखना, तो आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे भाई, आदि ग्रंथ कहा जाता है आपका सामवेद को। किसे कहा जाता है, सामवेद को। तो चलिए भाई इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर ध्यान देना। पुराणों की संख्या कितनी है या क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है या क्या है, याद रखना 4, 10, 15 या 18। तो बच्चे याद रखना, अगर मैं पुराणों की संख्या की बात करता हूँ तो ये कितने हैं भाई आपके, ये हैं 18। तो जिस भी भाई ने डी आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही दिया है। तो बहुत बढ़िया आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते रहिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है। अस्तोमा सदगम्य शब्द कहाँ से लिया गया है। मुंड उपनिषद से लिया गया है, या आपका ऋग्वेद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है, या याद रखना आपका यजुर्वेद से। तो याद रखना भाई, तो किससे लिया गया है, जो आपका अस्तोमा सदमा गमिया है बच्चा, याद रखना ये लिया गया है आपका ऋग्वेद से। और ऋग्वेद जो है याद रखना क्या है आपका सबसे प्राचीन वेद माना जाता है बच्चा। कौन सा सबसे प्राचीन वेद भी कौन सा होता है, याद रखना आपका ऋग्वेद होता है। तो चलिए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आपके आंसर आ रहे हैं। लग रहा है कि भाई आप लोगों ने तैयारी अच्छी से कर रखी है। इसी तरीके से जवाब देते रहिए, वीडियो को शुरू से लेके और अंत तक देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, याद रखना आर्य भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र से आकर बसे थे। प्राग ज्योतिष से, सप्त सिंधु से,
हिंदू कुश से या आप कंधार से? तो बच्चा बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अगर मैं बाकी इसकी बात करता हूँ, आर्य जो होते हैं, याद रखना आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ से आए थे? तो बच्चा याद रखना ये आए थे आपके सप्त सिंधु से। कहाँ से आए थे भाई? आपके सप्त सिंधु से आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपकी स्क्रीन पर। और अगर आप इसी प्रकार के नोट्स पाने चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, आप उसी नंबर पर व्हाट्सअप करके इस प्रकार के जो नोट्स हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में क्या है। गायत्री मंत्र को किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, भगवत गीता या सामवेद? तो बताइए भाई, जो गायत्री मंत्र है उसे किस पुस्तक से लिया गया है? तो जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, जो ये क्वेश्चन है वो सभी के सभी बार बार एग्जाम में रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार देखा गया है आर्मी के पेपर के अंदर। और सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और अपने मित्रों के पास भी क्या है भाई शेयर कीजिए। तो याद रखना, अगर मैं गायत्री मंत्र की बात करता हूँ तो गायत्री मंत्र जो है बच्चा वो किस पुस्तक से लिया गया है? ये दिया गया है आपका ऋग्वेद से। किससे लिया गया है? याद रखना आपका ऋग्वेद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। उपनिषद पुस्तकों का मुख्य आधार क्या है? विधि विधान, योगाभ्यास, दर्शन या धर्म? तो जल्दी से बताइए, जो आपका उपनिषद जो है याद रखना, जो इसकी पुस्तकों का जो मुख्य आधार माना गया है बच्चा वो किसे माना गया है? तो याद रखना किसे माना गया है भाई आपका? ये माना गया है दर्शन, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? याद रखना, चरक संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखना, जो चरक संहिता है इसका जो संबंध है वो किससे है? तो बच्चा याद रखना, चिकित्सा से। ए ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन है धर्म से, सी ऑप्शन है दर्शन से और डी ऑप्शन है याद रखना आपका विधि से। तो याद रखना, जो चरक संहिता है इसका जो संबंध है बच्चा वो किससे? आपका चिकित्सा से है। याद रखना, तो ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो आप लोगों के एकदम सटीक आंसर और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं भाई। इसी तरीके से क्या है, वीडियो के साथ बने रहें और जवाब देते रहें। अगर सपना है फौज में लगने का तो याद रखना भाई क्या है, तो इस सपने को पूरा करने के लिए जीत मंत्र क्लासेस पे कंटिन्यू क्या है भाई जुड़े रहिए और अपने सपने को पूरा कीजिए, साकार कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या है बच्चा? याद रखना, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो बताइए भाई कि सबसे जो प्राचीनतम, याद रखना बच्चा, जो वेद है वो कौन सा है? तो मेरे मित्रों याद रखना, जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो कौन सा आपका? वो है आपका ऋग्वेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए उसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए, आर्य संभवत भारत में कहाँ से आए थे? तो याद रखना, पश्चिमी एशिया से, पूर्वी एशिया से, मध्य एशिया से या यूरोप से? तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ आर्य के बारे में, तो आर्य जो है याद रखना वो कहाँ पर आए थे? याद रखना, भारत में जो प्रवेश किया था वो कहाँ से किया था? ये किया था इन्होंने मध्य एशिया से। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे मित्रों क्या हो जाएगा? याद रखना, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी क्लास में? अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी जो प्राचीनतम व्याकरण थी के रचनाकार कौन थे? बच्चा याद रखना, चरक, पाणिनि, पतंजलि या अष्टावक्र? तो बच्चा बताइए कि जो आपकी अष्ट अध्यायी जो क्या थी आपकी व्याकरण थी, इसके रचनाकार कौन थे? तो बच्चा याद रखना, इसके रचनाकार थे वो कौन है आपके? वो है आपकी पाणिनि। यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है बच्चा? याद रखना, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या वायु पुराण? तो बताइए भाई कि सबसे जो पुराना, याद रखना, जो पुराण है वो कौन सा है? तो बच्चा याद रखिए, सबसे पुराना जो पुराण है ये है आपका मत्स्य पुराण। कौन सा है भाई? मत्स्य पुराण। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सबसे पुराना जो पुराण है वो है आपका मत्स्य पुराण। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ऋ- ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती, गंगा, सिंधु या यमुना? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। आपके जितने भी दोस्त आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी में लग रहे हैं तो भाई वो क्या है वीडियो को शेयर करते रहिए।
चलिए तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ ऋग्वेद काल में सबसे जो पवित्र जो नदी है वो कौन सी थी बच्चा, याद रखना यह है आपकी सरस्वती नदी, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है, तो याद रखना अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, कि जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने की है, तो बच्चा याद रखना इसकी जो रचना है ये किसने की है, गौतम ने की है, पतंजलि ने की है, कपिल ने की है, या विश्वामित्र ने की है, तो याद रखना भैया किसने की थी आपकी, ये गायत्री मंत्र की है आपकी विश्वामित्र ने की है, तो याद रखना आपका डी आंसर जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना भाई, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है बच्चा, याद रखना उज्जैन किसकी नगरी है, महाकाल की नगरी, तो एक बार सभी लोग बोलेंगे जय महाकाल। तो याद रखना उज्जैन का जो प्राचीन जो नाम है वो क्या है बच्चा आपका, कंबोज है, पाटलिपुत्र है, अवंतिका है, तक्षशिला, तक्षशिला, बच्चा बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो क्या है आपका, अवंतिका है, तो याद रखना सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए भाई उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम विदेशी हमला प्राचीन भारत पर किसने किया था, याद रखना प्रथम विदेशी जो हमला है वो प्राचीन भारत पर किसने किया था, हुंगो, हुनों, संको ने, या बता यूनानियों ने, या ईरानियों ने, तो बच्चे याद रखना तो प्रथम जो विदेशी हमला था बच्चे किसने किया था, ध्यान रखना ये क्या था भाई, ईरानियों ने, किसने किया था बच्चे याद रखना, ईरानियों ने किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो बहुत बढ़िया भाई, इसी तरीके से क्या है आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और जवाब देते रहिए। अगर आप इसी प्रकार के नोट्स चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसी नंबर को क्या है याद रखना भैया, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो और जो नोट्स उन्हें प्राप्त कर सकते हो। सिकंदर तथा पोरस के मध्य लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रोस्पीडिस या विशिष्टा झेलम, तो याद रखना बच्चा जो झेलम का पहला नाम था वो क्या था आपका, वितस्ता था, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखिए उसके बाद में याद रखना भाई क्या है, कलिंगा का युद्ध क्या है, पानीपत का युद्ध क्या है, तराइन का युद्ध क्या है, तो बच्चे याद रखना जो सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध लड़ा गया था बच्चे कौन सा था, याद रखना भैया ये आपका था हाइडोस्पीडिस का युद्ध था, जो किस नदी के किनारे का था बच्चे याद रखना, झेलम नदी के किनारे था, तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन क्या है याद रखना, प्राचीन भारत पर प्रथम हमला करने वाला ईरानी राजा कौन था, याद रखना अगर मैं बात करता हूं कि प्राचीन जो भारत पर प्रथम हमला करने वाला जो प्रथम राजा था यानी ईरानी राजा था बच्चा वो कौन सा था, याद रखना डेरियस था, साइरस था, सिकंदर था, या सेलुकस था, तो याद रखना वो कौन थे आपके, डेरियस थे भाई, तो ए ऑप्शन जो है बच्चा याद रखना वो बिल्कुल सही, तो जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही दिया है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे आपके स्क्रीन पर ध्यान देना, भारत में मुद्रा सिक्कों को का प्रचलन कब हुआ था, यानी भारत के अंदर जो मुद्रा सिक्के थे उनका जो प्रचलन था वो कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य काल में 322 ईसा पूर्व में, अशोक के काल में 273 ईसा पूर्व में, महाजनपद काल में 1600 ईसा पूर्व में, या वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व में, बच्चा देखना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो सिक्के चलाए गए थे मुद्राओं के सिक्के बच्चे ये चलाए गए थे महाजनपद काल में 1600 सॉरी 600 ईसा पूर्व में, यानी कि सी आंसर जो है बिल्कुल सही। तो जिस भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से भाई जवाब देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हैं, याद रखना अगर मैं जैन धर्म की बात करता हूँ कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हैं बच्चा याद रखना, 10 20 22 या 24, तो याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब जैन धर्म की बात आएगी तो बच्चा राइट आंसर क्या है 24, तो कितने तीर्थकार हैं भाई आपके 24 हैं, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपकी स्क्रीन पर, याद रखना बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है, ध्यान देना बौद्ध धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसका नाम क्या है, बाइबल है, कुरान है, त्रिपिटक है, या अगमन है, तो बच्चा याद रखना वो कौन सी होगी आपकी, ये है आपकी त्रिपिटक, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, तो जिस भी भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु जिसे क्या कहा जाता है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कहाँ पर हुई थी, तो याद रखना सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर, या बोध गया, तो बच्चा याद रखने कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी भाई कुशीनगर में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो कौन सा हो जाएगा आपका कुशीनगर।
याद रखना सी जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म से है, हिंदू, जैन, बुद्ध या सिख। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संबंध है वो किससे बच्चा, वो है आपका बौद्ध धर्म से। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपकी, सांची किस लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जैन धर्म स्थलीय है, अशोक के शिलालेख हैं, या बौद्ध विश्वविद्यालय है। तो जल्दी से बताइए बच्चा, जो सांची है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है बच्चा, याद रखना आपका बौद्ध स्तूप है। तो याद रखना ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था, त्रिशला, सिद्धार्थ। ये नहीं था भाई, याद रखना। महामाया या शुद्धोधन, महामाया सिद्धार्थ, त्रिशला शुद्धोधन। तो ये भी नहीं है, और क्या है भाई, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है बच्चा, बी, यानी कि महामाया, और क्या है आपका बच्चा, याद रखना शुद्धोधन। तो भगवान बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था, याद रखना ये है आपका महामाया और शुद्धोधन। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर के माता पिता का क्या नाम था, त्रिशला सिद्धार्थ, महामाया शुद्धोधन, महामाया सिद्धार्थ, त्रिशला शुद्धोधन। तो बच्चा याद रखना क्या हो जाएगा, त्रिशला और क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो जिस भी भाई ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चा, याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी, कुंडग्राम, कुशीनगर या पावापुरी। तो बच्चा याद रखना ये कहाँ पर है बच्चा, तो ये है भाई आपका लुम्बिनी। तो ए आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके साथ। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या बच्चा, याद रखना। जैन धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सी है, क्या क्या कहते हैं, जैन धर्म की धार्मिक किताब है उसे क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, अगमन, त्रिपिटक या भगवद गीता। तो जल्दी से बताइए भाई कि जैन धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है वो क्या है, तो बच्चा याद रखना ये है आपकी अगमन। कौन सी बच्चा, याद रखना अगमन, इसी को कहा जाता है, याद रखना आपका आगमन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, याद रखना। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सा है, नालंदा, तक्षशिला, वैशाली या कन्नौज। तो बताइए भाई सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, ध्यान देना बच्चा। तो ये विश्वविद्यालय जो आपका है बच्चे, ये कौन सा है, याद रखना ये है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा है भाई, नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ पड़ता है आपका, ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चा, याद रखना बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान देना। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था बच्चा, याद रखना। भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ दिया था, कपिल वस्तु, वैशाली, कुशीनगर या सारनाथ। तो याद रखना भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है बच्चा ये दिया था, ध्यान देना भाई, सारनाथ में। कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, याद रखना डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया और सटीक दिया है। चलिए भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर फौज में लगना है तो क्या भाई याद रखना चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, या पूरे, याद रखना सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब कंटिन्यू आपकी जो क्लास है वो जीके की वो चलती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, भगवान महावीर की जन्मस्थलीय का क्या नाम है बच्चा, याद रखना। लुम्बिनी, कुंडग्राम, पावापुरी, कुशीनगर। तो बच्चा याद रखना, अगर मैं याद करता हूँ भगवान महावीर की जन्मस्थलीय का जो नाम है बच्चा वो क्या है, याद रखना आपका कुंडग्राम। कौन सा बच्चा, याद रखना कुंडग्राम, वैशाली। तो याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था बच्चा, याद रखना। बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर। तो बच्चा याद रखना जो भगवान बुद्ध सिद्धार्थ को यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था ये हुआ था आपका बोध गया में। बेटा याद रखना किस में हुआ था बच्चा, याद रखना बोध गया में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में, भगवान महावीर को कैवल्य या सर्वोच्च ज्ञान, कैवल्य को क्या कहते हैं याद रखना, सर्वोच्च ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर। तो बच्चा याद रखना भगवान महावीर की बात आती है तो कहाँ पर हो जाएगा, लुम्बिनी, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे बच्चा, याद रखना जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ध्यान देना। महावीर, अजितनाथ, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ। तो बच्चा याद रखना जैन धर्म की अगर मैं बात करता हूं तो कौन है बच्चा, याद रखना आपके कौन है, ऋषभदेव। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण,
धर्म चक्र परिवर्तन, महावीर निष्क्रमण या संगीति। तो बच्चा बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है भाई, आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। याद रखना पहले उपदेश को, जो पहला उपदेश किसने दिया था, जो भगवान बुद्ध ने दिया है बच्चा, याद रखना भाई। अगर मजा आ रहा हो तो भाई वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूले, क्योंकि अब इसी प्रकार से आपकी जो, याद रखना, जो क्लासेज है वो कंटिन्यू इसी प्रकार से चलती रहेंगी। भगवान महावीर का वास्तविक नाम क्या है बच्चा, याद रखना। अगर महावीर के मैं वास्तविक नाम की बात करता हूं तो ये क्या होगा आपका, वर्धमान। क्या हो जाएगा बच्चा, याद रखना, वर्धमान हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिलवाड़ा के मंदिर जो राजस्थान में जैन मंदिरों के नाम से प्रसिद्ध है, उसका निर्माण किसने कराया था। राजपूतों ने कराया है, चालुक्यों या सोलंकियों ने कराया है, मौर्यों ने कराया है, या हुनूनों ने कराया है। तो बच्चा याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ किसकी भाई, दिलवाड़ा मंदिर की, तो बच्चा ये किसने कराए थे, आपके चालुक्यों ने कराया था, जिसे क्या कहते हैं, सोलंकियों का राज कहते हैं। याद रखना तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, याद रखना, भगवान महावीर का तीर्थकार के क्रम में कौन सा स्थान है बच्चा, याद रखना। भगवान महावीर का तीर्थकरों में क्रम में कौन स्थान है, प्रथम, 10वां, 22वां, 24वां। तो बच्चा याद रखना कौन सा स्थान है भाई, ये 24वां स्थान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही। तो भाई इसी तरीके से क्या है, जवाब देते रहिए, डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया। सम्राट अशोक ने किस धर्म को क्या क्या बच्चा, याद रखना, अंगीकार किया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे मित्रों, इसका राइट आंसर है आपका बौद्ध धर्म। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान देना, जियो और जीने दो किसने कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, भगवान महावीर ने, या भगवान बुद्ध ने। तो बच्चा याद रखना ये किसने कहा है कि जियो और जीने दो, बच्चे ये कहा है आपका भगवान महावीर ने। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था बच्चा, याद रखना, 1750 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, या फिर ध्यान देना आपका 540 ईसा पूर्व में, या 330 ईसा पूर्व में। बच्चा याद रखना तो राइट आंसर क्या है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है बच्चा वो कब हुआ था, वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखना तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो जिस भी भाई ने बी आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलिए भाई आज जो हमारे 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं इसी जगह। अब आपकी कंटिन्यू जीके की जो क्लास है यानी वो कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसमें हम लोग रोजाना आर्मी के 50 क्वेश्चन जो है जिनका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी बच्चा जिस भी जगह जीएस आती है यानी जीके आती है, उन सभी के लिए क्या रहेगी, एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।